हेलो गाइस, आज हम एक बंद गले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे जो प्रिंसेस कट में है। प्रिंसेस कट बंद गला टी शर्ट नेक का ब्लाउज है ये, और इसका कटिंग करके स्टिचिंग भी करेंगे। हम कपड़े को भी किस तरह कटिंग किया जाता है फर्मा से, वो भी हम दिखाएंगे इसमें। तो आप ये पूरा वीडियो आप देखिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए किस तरह से स्टिचिंग में करता हूँ। तो कटिंग का तो आपने देखा ही है, तो आपके सामने जो है कटिंग करके फर्मा, और उसी फर्मे से मैं फैब्रिक को कटिंग करके और फिर स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बहुत ही आसानी से किस तरह से फिनिशिंग वाला काम होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे। पेपर लेने के बाद एक सीधा मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। ये शोल्डर है, तो शोल्डर को हम ऐसा नाप के देखेंगे। तो जो शोल्डर हमारा 14 हाफ है, उससे हम 1 इंच कम यानी 13 हाफ के हिसाब से हम इसका मार्किंग कर देंगे। और उसके हिसाब से ये 1 इंच डाउन करके हम निशान लगाएंगे। और नेक का ब्रॉडिंग 3 इंच रखेंगे, और यहाँ से 4 इंच रखेंगे। जो लो रखेंगे वो 4 इंच का रखेंगे। क्रॉस करके ही नापना है, और इस तरीके से राउंड करके नेक का निशान लगा लेंगे। तो नेक का निशान जब लग जाएगा तो ये शोल्डर का ये जो डाउन है उसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं प्रिंसेस कट में कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से अभी डॉट पॉइंट का नाप लेंगे और यहाँ लेंथ कर लेंगे। तो लेंथ 15 है, डॉट पॉइंट 10 पे है। तो इस तरीके से लगा के एक सीधा निशान लगा लेंगे। तो सीधा निशान लगा के फिर हम जो है इसका सेंटर निकालेंगे, और सेंटर निकाल के फिर जो है हम उसका शेप देंगे जो प्रिंसेस कट का है। तो ये 3.25 पे लगाएंगे, 3.25 एक सूत पे लगाएंगे। तो मेजरमेंट के हिसाब से बराबर बढ़ जाएगा। मेजरमेंट आप देखो स्क्रीन पे, उसके हिसाब से आप कर लो। और इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस लेके हल्का नीचे आएंगे, 4 इंच तक आएंगे। वहाँ से हम यहाँ पे शेप देंगे। तो 4 इंच पे शेप देंगे तो अच्छा शेप आता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 इंच पे ही देना है, आपको जहाँ से देना है दे सकते हो। शेप देखने में अच्छा दिखना चाहिए। ये डॉट पॉइंट होते हुए और वेस्ट पे जाकर टकराना चाहिए। तो वेस्ट का मैंने 0.25 इंच कम करके 2.5 इंच पे लिया है, 2.5 इंच एक सूत पे लिया है। तो उस तरीके से लेके मार्किंग करके और हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हम मार्किंग पे ही करेंगे, क्योंकि जब हम कपड़े पे जब कटिंग करेंगे तो हम पूरा जो है वो मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे जहाँ भी लेना है। तो मैं कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कटिंग मैं करता हूँ। इस तरह से पेपर कटिंग होता है, तो उसका कटिंग कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद में पैनल कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से एकदम शेप अच्छा निकालना है, तो जितना हो सके उतना बेहतरीन निकालना है। ये देखिए थोड़ा सा मैं जो ज्वाइंट होता है प्रिंसेस कट का, वहाँ पे थोड़ा मैंने बाहर की तरफ निकाल लिया। तो बाहर निकाल लेंगे तो क्या है कि वो जो जब ज्वाइंट करेंगे तो ये अंदर की तरफ नहीं खींचेगा, एकदम सीधा रहेगा। तो इस तरीके से रख के और अभी हम ये टुकड़े पे ही कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट का। तो हम यहाँ पे ये लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमारा आर्मोल का लेंथ है। तो आर्मोल आपको जो भी मेजरमेंट मिलता है उस हिसाब से करना है। और इस तरह से 6.25 पे लगा के और अपर चेस्ट नाप के एक निशान लगाएंगे जितना अपर चेस्ट है, और ये बढ़ा लेंगे थोड़ा आधा इंच। तो इसमें 1 इंच का लूजिंग में दे के बनाने वाला हूँ। तो उस हिसाब से आप देखो कि कैसे कर रहा हूँ। और वहाँ आर्मोल पे मैंने 1 इंच बढ़ा के और यहाँ पे निशान लगा लिया आर्मोल का। तो वहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि वहाँ पे डार्ट निकलता है। तो इस तरीके से नाप लेंगे। तो 14 हाफ हमारा जो है आर्मोल है, देखो बराबर आ गया है। तो इस तरीके से जितना मेजरमेंट आप लेते हो बॉडी का, उस हिसाब से आपको आर्मोल रखना है। कोई फार्मूले पे नहीं करना है, क्योंकि जब आप कोई मेजरमेंट आपके पास नहीं होता है तो फार्मूला इस्तेमाल करो। तो इस तरीके से नाप जो होता रहे तो लेके उसके हिसाब से करना चाहिए। तो देखिए मैंने 3 इंच का डाट का ले लिया था, और यहाँ ऊपर भी डाट है, मिला के हमारा 3.5 इंच तक का हो जाएगा। तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने शेप ले लिया है प्रिंसेस कट का, और वहाँ से नापेंगे फ्रंट पार्ट को और यहाँ नापेंगे पैनल को। तो बराबर एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा रहेगा तभी हम ज्वाइंट करेंगे तो बराबर आएगा। तो ये देखिए हमारा 2.5 इंच एक सूत था, और यहाँ पे रख के इस तरह से निकालेंगे। तो वेस्ट हमारा 2834 है, तो उसके हिसाब से हम उसका 1/4 से डिवाइड करके वहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे का लाइन जो है वो थोड़ा क्रॉस करके हल्का निशान लगा लेंगे। ये जो है थोड़ा क्रॉस करके लगा लेंगे, बाद में हमको सेटिंग करना है कि कैसे जो है बैठेगा। तो इस तरीके से पिन मैंने निकाल दिया। अब ये जो है फर्मा जो है पूरा ड्राइंग हो गया है। अब इसको हम कटिंग कर देंगे, मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे। और इस तरह कटिंग करने के बाद में आप देखेंगे कि किस तरह से बिठा के कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है आर्मोल को सेट करना है और नीचे का सेट करना है। तो इस तरह मैच करके देखेंगे कि लेंथ बराबर आ रहा है, जॉइंट करने पे एक जैसा आना चाहिए। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1-2 सूत एक्स्ट्रा हो रहा है आर्मोल पे जो पैनल का पार्ट है। तो इस तरीके से हम पिन लगा के और चेक करेंगे क्योंकि बराबर है कि नहीं है। तो अपर चेस्ट देखो आप 33 हाफ है और 35 चेस्ट है इसका। तो उस हिसाब से नापेंगे, और 1 इंच की लूजिंग के हिसाब से मैं मार्किंग करके और उसके बाद आर्मोल को है इस तरीके से घुमा लेंगे।
तो आर्मोल इस तरह से ले लेंगे तो बराबर शेप में आ जाएगा। तो आर्मोल का शेप बराबर निकालना है और ज़्यादा लो नहीं जाना है, नहीं तो आर्मोल बड़ा हो जाएगा। और बाद में स्टिचिंग करके देखेंगे, जो भी छोटा बड़ा होगा जब जाके सेटिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा आर्मोल छोटा रहेगा तो ठीक है, बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा आर्मोल को आपको शॉर्ट के हिसाब से ही चलना है। और इस तरह से वेस्ट का लाइन सीधा कर लेंगे। तो सीधा करके इससे क्या फ़ायदा होता है, मैं आज स्टिचिंग करूँगा तो आपको पता चलेगा कि स्टिचिंग करने में मैं इसी फर्मे से अभी कटिंग करके और आपको स्टिचिंग करके दिखाता हूँ मैं। तो इस तरीके से करके और शोल्डर का निशान लगा लेंगे, और जो हमारा ओरिजिनल शोल्डर है 14.5, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के बाद में अब क्या करेंगे कि यहाँ पे यहाँ बराबर करके और नीचे की तरफ देखो कितना शॉर्ट हो गया है बैग में। अब वहाँ पीछे की तरफ खींच के हम यहाँ पे शोल्डर निकालेंगे, जो भी साइड वगैरह है निकालेंगे पैनल रख के। तो इस तरीके से उस तरफ खींच लेना है, और इस तरीके से हमको इसको फ्रंट ओपन का बनाना है। इस तरह खींच के हमको फ्रंट का लगाएंगे। अगर ऐसा खींचना नहीं जानता है तो आप सीधा लगा लो और उसके बाद में 1.25 इंच के करीब उतार के लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सीधे ही वहीं रख के लगा लिया है। अब यहाँ पे 1.25 इंच के करीब मैं उतारूंगा और लगा लूँगा। अब यहाँ पे अपर चेस्ट का नाप ले लेंगे। बैक कम होता है कभी भी फ्रंट से, तो यहाँ पे जो अपर चेस्ट का मेन मेजरमेंट है उतना ही रखना है, इसमें लूजिंग नहीं देना है। और 1.25 इंच नीचे उतार के हमको ऐसा शेप दे देना है आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप दे देंगे तो इस तरह से सीधा लेके नीचे जाना है। अगर बाहर कर दोगे तो आर्मोल जो है बराबर नहीं बैठेगा, वो बैग के जो होता है, जो क्रॉस बैग होता है वहाँ पे लूज आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है, सीधा लेके आना है। इस तरह से इसका लेंथ निकाल लेंगे साइड का पैनल रख के। तो पैनल का रख के निकालिए, अब हमारा लेंथ निकल गया। अब ये वेस्ट का लाइन लगा के हम जो है 1 इंच का डाट लेके इस तरह बढ़ा के सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरीके से सीधा एक लाइन मार के एक्स्ट्रा मार लेंगे, और उसके बाद हम डाट कटिंग करेंगे। तो नेक देखिए हम 3 इंच लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये नेक जो है हाई है, लो नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल बंद गला है आगे पीछे से। तो इस तरीके से एकदम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, और उसके बाद में हम कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह से होता है। तो इस तरह से बिल्कुल मार्किंग पे ही करना है। इस तरह साइड भी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही, जो मार्किंग बढ़ाना होगा हम बाद में बढ़ाएंगे। तो ये कटिंग हो जाएगा तो उसके बाद हमको क्या करना है, डाट का निशान लगाना है। डाट को इस तरह फोल्ड करके लगाना है, लगाओ, या सीधा लगाना है तो लगा दो। तो जो भी एक्स्ट्रा हमने डाट का निकाला था उतना निकाल देना है काट के। तो इस तरह से निकल जाएगा। फिर ये मीटो मीट करके इस तरीके से निशानों को सीधा कर लेना है। निशान को मतलब करेंगे सीधा तो क्या होगा कि डाट का हिस्सा जो है बढ़ जाएगा और वहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से करने से एकदम स्ट्रेट होता है बैग। तो वो इस तरह से कटिंग करना है आपको। तो ये कटिंग हो जाएगा तो अब हम दिखाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो इस तरीके से मैं रख के दिखा दिया कि देखो ये बराबर आ गया है। तो कटिंग हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कपड़े पे कटिंग करके दिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो हमने लिया है बटर क्रेप फैब्रिक है, ये 4 पल्ले मैंने लिया है। मैं डबल लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ। तो ये फ्रंट का पार्ट इस तरह मार्किंग करना है तो कर लो, नहीं तो मैं तो ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ, लेकिन अभी आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से मार्किंग आप कर लो कपड़े पे। और आगे देखिए 4 फोल्ड है, आगे से ओपनिंग है, तो इसमें मैंने 4 पल्ले एक साथ फोल्ड करके कटिंग करने जा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से रख के मार्किंग अगर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। इस तरीके से देखिए मैं एक एक जहाँ जहाँ मार्जिंग रख रहा हूँ इस तरीके से आपको मार्जिंग रख के कटिंग करना है। तो देखिए नेक में भी मैंने रखा है, शोल्डर पे भी रखा है और नीचे वेस्ट में भी रखा है। ये सामने जो ओपनिंग होता है वहाँ भी रख दिया है, और इस तरह यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी रख देंगे जो शेप है। तो इस तरीके से सब जगह एक दबाव आया है। तो इस तरीके से लगा के एक झटका लगा देंगे जो हमारा डाट पॉइंट का सेंटर है। ये देखिए 4 पार्ट है, अब देख लो ये। तो ये मैंने 4 क्यों काटा है, क्योंकि एक लाइनिंग में जमाऊंगा फैब्रिक पे, मेन फैब्रिक पे, और एक लाइनिंग से पलटी करूंगा, तब भी फिनिशिंग फर्स्ट क्लास आएगा। तो फिनिशिंग भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा आता है। तो इस तरह देखिए ये 2 फोल्ड है, यानी कि ये फोल्डिंग वाला पार्ट मैंने लिया है, क्योंकि बैग ओपन नहीं है तो हमको फोल्डिंग वाला पार्ट लेना है। फोल्ड करके लेंगे तभी वो जो है ओपनिंग वहाँ नहीं होगा। फ्रंट में तो हमने ओपनिंग ले लिया है, बैग में हमको नहीं लेना है। तो इस तरह से उसी तरह से जैसे उसको किए थे इस तरह से इसको भी मार्किंग कर लेना है इस तरह से। तो मार्किंग करना है तो करो, नहीं तो इसी पे कुछ रख के आप जो है बराबर एक दाब छोड़ते हुए कटिंग कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको निशानी लगाना है, मैं निशान इसलिए लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने लगा लिया। तो इस तरह कपड़े बिठा के अपने हिसाब से आप लगा लो, इस तरह मार्किंग कर लो डाट के लिए। तो ये दोनों पल्ले में उठ जाएंगे आगे पीछे के। इस तरह से देखिए मैंने बढ़ा के निशान लगा लिया है और उस हिसाब से मैं कटिंग करते जा रहा हूँ। तो सब जगह देखो मैं कितना छोड़ रहा हूँ। इसी तरह से मेरे जितने फर्मे हैं आपको इसी तरह कटिंग करना है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया हूँ कि आप लोग को समझ में आए कि जब मैं कटिंग करता हूँ फर्मा तो आपको किस तरह कटिंग करना है। तो ये वीडियो देख के आप मिला लो कि मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, उस तरह से ही आपको भी करना है। तो जहाँ पे ज़्यादा दबाव चाहिए तो ज़्यादा रखो, कम चाहिए तो कम रखो। तो देखो मैंने साइड में मैंने पूरा पट्टी के हिसाब से मैंने पूरा रख लिया है। तो इस तरह से रख के मैंने 2 पार्ट कटिंग कर लिया बैक फ्रंट का।
अब ये पैनल बीच का बाकी है, तो हम बिठाएंगे कैसे बैठेगा। तो देखिए बैठा लेंगे, जहाँ बैठेगा वहाँ पे अच्छी तरीके से बिठा लेंगे, क्योंकि मार्जिन सब जगह होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ बैठ गया है, तो इस तरह बिठा के हम कटिंग कर लेंगे। ये भी 4 पल्ले ही है, 2 पल्ले जमा देंगे मेन फैब्रिक पे, 2 से पलटी करेंगे, तो 4 पल्ले ही कटिंग करेंगे, तो इस तरह फिनिशिंग अच्छा आता है। कभी भी लाइनिंग को ऐसा डबल ले लिया करो और पलटी करो, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार मेरे तरीके से जो है आप कटिंग करके और ऐसा बना के आप ट्राई करो कि कैसा फिटिंग आता है। और नहीं तो फ्यूजिंग करके बनाना है तो फ्यूजिंग करके ही बना सकते हो, तो फ्यूजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फ्यूजिंग वाला फिनिशिंग मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूँ कि फ्यूजिंग के जैसा, जो फ्यूजिंग मतलब ये होता है कि जो बॉडी कैनवस लगा के फ्यूज करके बनाते हैं, उसको फ्यूजिंग बोलते हैं। तो उससे भी बेहतरीन बनता है ब्लाउज, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं लाइनिंग से ही देखो कितना क्लीन बना के दिखाता हूँ आपको। अब मैं आस्तीन का कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो आस्तीन भी आप इसमें जो है, मैंने फर्मा नहीं काटा था, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। इसका मेजरमेंट है 11 पे 9 इंच है, तो 11 इंच इसका लेंथ है और 9 इंच का मोहरी है, और इसका आर्म्स है जो 11.25 इंच का है, जो हमको मिला है। तो अब देखो मैं निशान लगा के किस तरह से इसका आर्मोल का वो निकालता हूँ, लेंथ निकालता हूँ, और कितना मुझे जो है इसका जो है आर्मोल बैठता है वो देख लो। तो इस तरह से आर्म्स निकाल लेंगे। तो इस तरह आर्मोल सवा जो है 11.25 पे है, तो उस तरह से हम निशान लगा के फोल्ड पे लगा के और इस तरह सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम जो है इसका आर्मोल निकालेंगे, तो वहाँ से देखो किस तरीके से टर्न करेंगे कि जहाँ पे आके हमारा आर्मोल बैठता है। आर्मोल हमारा 14.5 है, तो 14.5 जहाँ बैठा है वहीं पे ला के मिला के इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लगा देना है, बिल्कुल इसमें से कोई शेप नहीं देना है। तो शेप देंगे तो बराबर नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से देखो किस तरह बैठ रहा है। इसका आर्मोल का शेप देखो, आस्तीन का शेप देखो। अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि कटिंग करके फर्मे पे मैं कटिंग करता हूँ, तो आपको ऐसा शक होता होगा कि ये पता नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा। मैं आपको आज बिठा के दिखा रहा हूँ कि बैठता है या नहीं बैठ। तो देखिए मैंने मार्किंग को जो है लगा के किस तरह से मार्किंग मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कटिंग किया है। इसी तरह से ही कटिंग करना है, यही सही तरीका है कटिंग करने का। अब हम इसको ताल निकाल देंगे। तो ताल निकालेंगे तो 2 पल्ले छोड़ के 4 पल्ले छोड़ के 4 को छोड़ के लगाएंगे। ये मैंने 4 पार्ट काटा है। 4 मतलब 2 आस्तीन का एक और 2 आस्तीन का पलटी करेंगे, यानी कि 4 पल्ले है ये। तो 4 पल्ले मैं इसलिए काट लिया हूँ कि अच्छे से फिनिशिंग आएगा। आप 2 भी कटिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है। फिनिशिंग के लिए मैं आपको पलटी करने के लिए मैंने कटिंग किया है। तो इस तरीके से मार्किंग उठा लेंगे और उसके बाद में कटिंग करेंगे। तो आप भी ऐसा करो। और उसके बाद मैं फैब्रिक जो है कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। इस फैब्रिक पे हमको ब्लाउज बनाना है। इसका प्राइस देखो कितना लगा है। 1 मीटर का 2475 रुपया, यानी 2475 रुपये मीटर का ये कपड़ा है। तो देखो ये प्रिंट वन साइड है, तो वन साइड जो है इस तरह से देख के हमको कटिंग करना है कि जिस तरह प्रिंट ऊपर की तरफ जाए सब जगह से। तो इस तरह का से पहले फ्रंट निकालेंगे। फ्रंट का जो है इस तरह से बिछा के कटिंग करेंगे एडजस्ट करके। 1 मीटर तो भरपूर है, लेकिन मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि आप 1.25 मीटर में भी ये बन सकता है, लेकिन उसने कस्टमर ने मुझे 1 मीटर दिया है, तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है, वन साइड के हिसाब से उसने ज़्यादा दिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल देखो बराबर पे कटिंग करेंगे। ये लाइनिंग जो हमने काटा है जो बढ़ा के, अब हमको बराबर पे कटिंग करना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, जितना भी है वो एक पार्ट को हमने कटिंग कर लिया। तो एक हमारा जो है फ्रंट का सेंटर पार्ट निकल गया। अब यहाँ निशान लगा देंगे, क्योंकि हमको पैड नहीं लगाना है इसमें, लेकिन फिर भी निशान लगा देंगे ताकि पैनल जोड़ने में एक जैसा ज्वाइंट हो सके जब साइड का पैनल इसमें ज्वाइंट करेंगे। अब ये देखिए फोल्डेड है, इसमें से हमको बैग निकालना है। तो प्रिंट का ध्यान रखना है कि वन साइड होना चाहिए। तो इस तरीके से जहाँ निकलता है वहाँ बैठा बैठा के अच्छे से बिठा के लगाना है। तो इस तरीके से लगा के देखो कटिंग कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे रख के कटिंग कर लिया। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज का कटिंग होता है फैब्रिक जब कटिंग करते हैं। तो फर्मा मैंने काटा है, उसके हिसाब से इसका कटिंग कर रहा हूँ। तो ये कटिंग हो गया, ये बैक का फ्रंट हो गया, का फ्रंट का सेंटर हो गया, ये बैक हो गया। तो ये 2 चीज़ हो गए। अब हम ये दोनों पल्ले देखो हमने अब यहाँ पे क्या करेंगे, पैनल कटिंग करेंगे। तो पैनल बिठाएंगे कहाँ बैठता है, अगर बैठ जाता है इसके अंदर तो इसके अंदर ही बिठा लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा वेस्टेड नहीं होगा। तो इस तरीके से बिठा लेंगे। अब बिठाने के बाद हम कटिंग करेंगे। हमको प्रिंट देख के ही करना है, अगर प्रिंट वन साइड जा रहा है तो। अगर प्लेन है तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इस तरीके से बिठाएंगे और बिठा के कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो है पैनल भी हो गया साइड का। तो ये हमारा ये 3 पार्ट निकल गया। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी हमारे पास इनफ कपड़ा है। इस तरीके से ये रख लिया मैंने। तो ये देखिए 4 पल्ले हैं, तो 2 मैं जमाऊंगा और 2 मैं कटिंग करूंगा, वो करूंगा पलटी करूंगा। तो इस तरीके से आप स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स का भी देखिए प्रिंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरीके से रखेंगे और रख के बराबर पे 2 पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। आस्तीन यहाँ पे खोल के कटिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है।
अब यहाँ पे बैठ गया, देखिए बिठा लिए हम। अब इसको जो है बिठा के अब कटिंग कर लेंगे। तो एकदम ही बिल्कुल इजी कटिंग है, इस तरीके से हो तो आप लोग को आता ही होगा। तो इस तरीके से बिठा के कटिंग कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाता है। अब देखिए इस तरह बराबर पे ही कटिंग करना है ताकि लाइनिंग जमाने में आपको कोई टेंशन ना हो। तो बराबर पे कटिंग करेंगे और एक आधा दाब का पकड़ के मारते हुए चले जाएंगे, लाइनिंग अटैच आराम से हो जाता है। तो ये देखिए 4 पल्ले मैंने इसका भी लिया है। तो 2 मैं जमाऊंगा और 2 कटिंग करूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात। तो ये फिनिशिंग करने के लिए किस तरह से कटिंग होता है और किस तरह से स्टिचिंग किया जाता है, तो ये आपको मैं आप दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने जमा लिया है, मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने वो किया नहीं है। एक पल्ला मैंने जमा लिया और एक से देखो मैं पलट लिया हूँ स्लीव्स को। तो इस तरीके से देखो एक पल्ला मैंने जमाया था और दूसरे पल्ले को मैं पलट लिया हूँ। तो देखिए इसमें भी मैंने लाइनिंग जमा के और ज्वाइंट मार लिया है। ये फ्रंट का पार्ट है। तो और यहाँ पे हम देखो फ्यूजिंग किस तरह से करते हैं। फ्यूजिंग मतलब वो पेपर कैनवस। तो हमने जहाँ जहाँ हमको पल्टी करना है, सिलाई लगाना है, वहाँ पे मैंने ये ये पेपर कैनवस मैंने चिपका लिया है। तो इससे फिनिशिंग एकदम क्लीन आती है, कभी भी जॉइंट में कोई रिंकल नहीं आता है। और इस तरह से बैक को भी मैंने एक जमा के डाट अलग लगा लिया है और बैक के एक लाइनिंग पार्ट को डाट अलग लगा लिया है और यहाँ चिपका लिया हूँ मैं। अब हम इसको क्या करेंगे, शोल्डर मारेंगे और उसके बाद में पलटी करेंगे। तो सारा एक ही साथ पलटी करेंगे। तो सबसे पहले मैं शोल्डर मारता हूँ, क्योंकि शोल्डर मारने से क्या होता है, गला बनाने से पहले फिर गला एक जैसा आता है। आर्मोल भी आप जोड़ोगे, जैसे कोई भी स्लीव वगैरह चढ़ाओगे तो एकदम बेहतरीन आएगा। स्लीवलेस भी बनाओगे तो एकदम साफ आता है। तो इस तरीके से मार लेंगे शोल्डर। अब ये चीर देंगे, चाहिए तो प्रेस मार लो या नाखून से ही सेट कर सकते हो तो कर लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन हम प्रेस मार मार के बनाने से फिनिशिंग एकदम ही बेहतरीन आता है। तो प्रेस मारते रहो और सिलाई मारते रहो तो अच्छा बनता है। तो साथ साथ में इंटरलॉक, साथ साथ में प्रेस, साथ साथ में सिलाई, तो वो सबसे बेहतरीन फिनिश आता है। तो इस तरीके से कटिंग अगर सिलाई करेंगे तो एकदम ही फिनिशिंग वाला सिलाई होता है। तो देखिए मैंने उसका शोल्डर मारा था, अब इसका शोल्डर मैं मार रहा हूँ लाइनिंग का। तो लाइनिंग पे इस तरह से पट्टियाँ चिपका देने से जब हम सिलाई वहाँ लेंगे तो जरा भी रिंकल नहीं आता है और बेहतरीन फिनिशिंग आता है। वो आपको अभी पता चल जाएगा, फिनिशिंग देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह का फिनिशिंग आ रहा है। तो इस तरह से मैं करके और इसको भी चिरवा कर लूँगा ताकि वहाँ पे जॉइंट मोटा ना हो। वन साइड में भी गिरा सकते हैं लेकिन आप चीर लोगे तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बढ़ता हुआ पट्टी जो होता है हुक आई का, तो हम यहाँ लगा लेंगे। तो एक साइड में हम पलटी मारेंगे, एक तरफ से ये बढ़ता हुआ पट्टी लगाएंगे जिसमें आई बनता है। तो इस तरह से ये सिलाई जमा लेंगे पहले और फिर उसके बाद में ये आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप करेंगे तो एकदम बेहतरीन आएगा। अभी देखिए अब मैंने इस पे जमा लिया। अब मैं इसको पूरा का पूरा एक साथ पलटी करूंगा आर्मोल छोड़ के। इस तरह से बहुत आसानी से जो है पलटी हो जाता है और पलटी करने के बाद में जो है एकदम फिनिशिंग बेहतरीन आता है। तो पहला हम सिलाई मारेंगे कच्चे के तौर पे, जबकि ये ज्वाइंट करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से पहला मार लेंगे और थोड़ा 19-20 टेढ़ा मेढ़ा होगा चलेगा, क्योंकि सेकंड सिलाई में हम इस सिलाई को एकदम सही करेंगे। सही मतलब एक जैसा मार्जिन लेते हुए जाएंगे। तो ये पहला सिलाई है जो हम मार रहे हैं, तो ये थोड़ा 19-20 होने का चांस होता है, क्योंकि संभालते हुए मारेंगे तो एक जैसा नहीं होता है, ज़रूर थोड़ा सा 19-20 होता है। तो इसको जो है एक सिलाई पे नहीं रोकना है। ये दूसरी सिलाई मारेंगे तो गला भी और टाइट हो जाएगा। टाइट का मतलब है कि जो भी उस गले में जो भी वो बल वगैरह होता है या नमी होती है वो बराबर हो जाएगा। गला कभी भी फलकना नहीं चाहिए, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गला कोई भी बनाओ, लो नेक बनाओ या नॉर्मल नेक बनाओ या कोई भी नेक बनाओ, गले का पार्ट बिल्कुल फलकना नहीं चाहिए। फलकने का मतलब ये है कि जरा भी खींच नहीं उसमें आना चाहिए। तो नम हाथ, नम एकदम दे के नम एकदम नरम हाथों से आपको बिना खींचे हुए इस तरह से लगाना है। तो गला एकदम परफेक्ट बनाना है तो ही एकदम बेहतरीन बैठेगा। तो इस तरीके से रख के हमने पूरा जो है देखिए दूसरे एक तरफ से लाए और दूसरी तरफ हमने वो कर लिया। अब ये फ्रंट का पूरा पार्ट हो गया गले को लेते हुए। बैक को हम बाद में पलटी करेंगे, लेकिन पहले इसको एक सिलाई और लगाएंगे। और उसके पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए डबल टेप आता है जिसको सिविल पट्टी भी बोलते हैं। तो इसमें गम होता है, ये पकड़ के चिपका देता है। तो इस तरह से दूसरी सिलाई जब हम इक्वल मारने जा रहे हैं तो उसी में ये रखते जाएंगे, ताकि हम इसको जो है पलटी जब करेंगे तो ये ज्वाइंट जो है आगे पीछे नहीं होगा। आपको चापा वापा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चापा का मतलब ये होता है कि कई बार सुई धागे से आदमी टाँका मार देता है ताकि इधर उधर नहीं होना चाहिए सिलाई। लेकिन अभी ये पट्टियाँ निकली है तो इससे ये सब प्रॉब्लम नहीं आता है। तो पट्टियाँ इस तरह से लगा के उसके बाद में जब आप इसको जो है पलटी करेंगे, प्रेस मार देंगे तो जहाँ पे मार देंगे वहीं रुक जाता है ये। तो इस तरीके से लगा लिया करो तो एकदम ही बेहतरीन फिनिशिंग आएगा। अब ये मैं सिलाई जो लगा रहा हूँ बिल्कुल एक जैसा लगा रहा हूँ,
एक जैसा का मतलब है जो भी मार्जिन कम ज़्यादा हुआ है उसको इक्वल करते जाना है, जहाँ कम है वहाँ बराबर करना है, जहाँ ज़्यादा है उसको भी बराबर करना है। मतलब एकदम ये फिनिशिंग का सिलाई नम का मारते हुए जाना है। सिलाई नम हाथों से ही लगाना है, खींच नहीं पड़ना चाहिए उसमें। खींचेंगे तो आपका फलक जाएगा, तो कहीं भी आपको खींच के नहीं सिलाई लगाना है, बिल्कुल नरम हाथों से एकदम से सिलाई को चलाते हुए जाना है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और टेप को लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब ये लगाने के बाद में जब हो जाएगा तो हम इसमें चटके लगाएंगे। तो आप देखो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि चटके लगा देंगे। चटका कहाँ लगाना है, जहाँ पे राउंडिंग पार्ट है वहाँ लगाना है। तो राउंडिंग पार्ट पे हम हर जगह ऐसे अच्छे थोड़ा नज़दीक नज़दीक लगा देंगे, ताकि टर्न करेंगे तो कहीं भी अटकना नहीं चाहिए। अगर ये आप नहीं लगाते हो तो बराबर नहीं बैठता है वो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइट होने की वजह से ये बराबर राउंडिंग नहीं बैठता, इसलिए थोड़ा नज़दीक लगाएंगे तो अच्छा होगा। और मार्जिन अगर ज़्यादा है तो आप काट के निकाल दो, तो आपके ऊपर है। अगर मार्जिन नहीं ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है। और जब ये कट के हो जाए तो पलट के लाइनिंग के पार्ट पे एक लब की सिलाई लगाना है। तो लाइनिंग के पार्ट पे लगाने से क्या होता है कि मार्जिन जितना भी होता है सब बाहर का बाहर निकल जाता है। तो आप हम जब उसमें प्रेस करके और जब मारेंगे तो ज़रा भी मार्जिन वहाँ फोल्ड नहीं होगा, सारा का सारा बाहर निकलेगा। यानी राउंडिंग या जो भी है पूरा का पूरा फैब्रिक जहाँ पे हमने स्टिचिंग पहला लगाया था वो पूरा का पूरा बाहर निकलेगा, क्लीन अच्छा दिखेगा। तो देखिए किस तरह से निकला, अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से जब ये हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे कि ये इसको लाइनिंग हमने जो इसमें जमाया था, ये जो एक पार्ट रख के और एक लाइनिंग से मैंने ऐसा पलटी करके टेप लगा लिया है। तो टेप लगाने से क्या है कि ये पार्ट जो है कभी इधर फलक के लाइनिंग बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं अब इसको जमा लूँगा ये भी पार्ट को, यानी डबल लाइनिंग को भी जमा लेना है। तो ये जमाने का भी लाइनिंग तरीका होता है, आप नम हाथों से हल्का सा ब्रेक को हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करके ही करेंगे तो ये फलकेगा नहीं। वो आपको ऊपर पूरा जजमेंट होना चाहिए, ब्रेक पे भी और हाथ पे भी। तो इस तरह से लाइनिंग को जमाएंगे तो कितना भी लूज लाइनिंग हो, कितना भी फलकने वाला कपड़ा हो, आसानी से लग जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी हो, कैसा भी हो, लाइनिंग आप मशीन से जमा सकते हो। तो इस तरीके से लाइनिंग को भी जमा लेंगे, स्लीव्स के लाइनिंग को दोनों को। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि बैक को पलटी करेंगे और थोड़ा प्रेसिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फिनिशिंग दिख रहा है। बाकी का काम स्लीव चढ़ाने का और वो सब करने का बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इसको बना के हम आस्तीन को तैयार कर लेंगे। अब हमारा जो भी देखिए किस तरह का दिख रहा है। अब इसको 9 इंच का जो मोहरी है वो भी हम कर लेंगे। तो इस तरीके से रख के 9 इंच का नापेंगे, यानी कि 4.5 पे तो ये 9 इंच हो जाता है। तो ये नाप के हमको साइड बंद कर लेना है। मैं ब्लाउज में कभी भी साइड पहले बंद कर लेता हूँ, फिर आस्तीन चढ़ाता हूँ। इसका कारण ये है कि जब इस तरह से आप ब्लाउज बनाएंगे तो जो हाथ उठाते हैं तो जो हाथ में अक्सर फंसता है ब्लाउज, इसी वजह से फंसता है कि एक साइड में साइड और ये जो इसका साइड है और उसका साइड है एक साथ में मारा जाता है। तो वो तरीका अलग है, वो बेहतरीन नहीं है। क्योंकि कोट वगैरह में कुछ में भी आप देखते हो तो इस तरह का इसलिए चढ़ता है, तो ही कोट एकदम बेहतरीन बैठता है। तो इस तरीके का आप आस्तीन चढ़ाओगे कोई भी फैब्रिक में, कोई भी चीज़ों में, तो बेहतरीन एकदम क्लीन आता है, बेहतरीन आता है। क्योंकि इस तरह का आस्तीन चढ़ाएंगे उसका फिनिशिंग, जो आर्मोल लगाने के बाद में जो साइड मारते हैं उसका फिनिशिंग, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो इस तरह का आप आस्तीन चढ़ा के देखो कितना फ़र्क आता है। तो इस तरीके से मैं आस्तीन का वो बंद कर लिया। अब मैं फ्रंट का, बैक का जो वेस्ट है उसको बंद कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट का कर लिया है उस तरह से अब बैक को भी कर लेंगे, सेम टू सेम पलटी करेंगे। तो पलट देंगे तो एकदम बेहतरीन ब्लाउज आएगा। तो इस तरीके से जितना भी मार्जिन हमने रखा था उतना ही पकड़ के मारना है। और यहाँ भी वो डबल पट्टी जो सिविल पट्टी होती है वो भी रखते हुए जाएंगे, ताकि इसको भी पलटी करेंगे तो एक जैसा होगा। यहाँ भी दूसरी सिलाई लगाना है ताकि जो है क्लीन एकदम हो जाए। तो 2 सिलाई मारने से वेस्ट का जो है वो एकदम टाइट भी हो जाता है और आपका जो है इसमें पट्टी भी फिट हो जाती है। तो यहाँ भी चटका अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगा लेंगे तो ज़रा भी अगर हल्का भी टर्न होगा तो बराबर बैठेगा। और इस पे भी आपको ऊपर से लाइनिंग के ऊपर लब का जो मार्जिन होता है उसके ऊपर मार देंगे तो मार्जिन वन साइड में गिरा के तो एकदम बेहतरीन से बैठ जाता है। तो ये मारने से जितना भी दबाव होता है बाहर निकल जाता है। अब देखिए मैंने प्रेस लगा के ला दिया। अगर आपको पैड लगाना है तो आपको यहीं लगा लेना है। देखिए अभी आराम से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पैड वाला नहीं बनाना है तो भी मैंने ऐसा डबल मतलब पलटी वाला लगाया, क्योंकि लाइफ में उसको कभी भी अगर उसमें उसको लगाना है पैड, अगर वो बोले कस्टमर की इसमें पैड डाल दो तो आप आसानी से थोड़ा साइड खोल के आराम से डाल सकते हो। तो इस तरह से ऑप्शन में रख के अगर काम करेंगे तो कभी समस्या नहीं आएगा। तो इस तरीके से करके अब हम साइड जमा लेंगे और उसके बाद में लाइनिंग जो भी है जमा लेंगे, पूरा है वो पूरा का पूरा जमा लेंगे। तो देखिए मैं कैसे आराम से जमा लेता हूँ। तो इस तरीके से लाइनिंग जमा लेंगे और तो को बिल्कुल आसानी से जमता है।
आप लोग जो है चिपका चिपका के जमाते हो, चिपकाना वो ठीक नहीं होता है, वो ख़राब हो जाता है। वो चिपकाने से वहाँ पे टाइट टाइट हो जाता है। अगर सॉफ्ट कपड़ा है तो बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो कभी भी मशीन से जमाया करो ताकि कभी खोलना हो तो आसानी से आप खोल सको। चिपकाने से क्या होता है कि आप जो है खोलना चाहोगे तो तकलीफ में आ जाओगे, क्योंकि खुलता है तो वहाँ दाग निशान सब रह जाते हैं। और चिपकने के बाद में कपड़ा जो है जहाँ चिपक जाता है वहीं पकड़ के रखता है, तो इतना मज़ा नहीं आता है। तो जहाँ मैंने लगाया है चिपकने वाला वहाँ पे नेक पे लगाया है, क्योंकि नेक तो खोलने की ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। ये साइड वगैरह तो कभी भी खोलने की ज़रूरत पड़ सकता है। समझो बाद में कस्टमर बोला कि मुझे पैड डाल के दो, तो आपको तो खोलना ही पड़ेगा, तो खोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये सब मशीनों से मारा करो। अब मशीन से ही मार के मैं दिखा रहा हूँ कि कितना बेहतरीन फिनिशिंग आता है। तो आप देखो ये मैंने कर लिया है, और अभी हम साइड मारेंगे तो सबसे पहले इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे किसका, बैक का, और वहाँ से हम फ्रंट को रखेंगे सेंटर से आधा इधर और आधा उधर। तो जो भी बढ़ेगा साइड में हम बढ़ा देंगे ताकि एकदम इक्वल आ जाए। तो देखिए सेंटर पार्ट रख देना है यहाँ पे, हुकाई का जो पट्टी लगा है वो छोड़ के, और यहाँ पे एक पौना इंच का 1 इंच का एक सिलाई पहले अंदाज से मार लेंगे। अंदाज से ही मारना है यहाँ पे, अभी मैं पक्का नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से अंदाज मार के और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी मार लेंगे। तो दूसरी साइड मारने से क्या होगा कि एक जैसा हो जाएगा। तो जितना आपने उधर पकड़ा है वैसे ही इधर भी पकड़ के सेम टू सेम मारना है। जितना उधर छोड़ा था उसी तरह छोड़ना है, सेम टू सेम इधर कर लेंगे। और उसके बाद में देखिए इसको मेजर करेंगे। तो कभी भी ब्लाउज मेजर करके, कोई भी कपड़े बनाते हो मेजर करके बनाया करो। मेजर करके बनाने से फिर अल्ट्रेशन का चांस कम हो जाता है, समझो नहीं के बराबर होता है। तो इस तरीके से मेजर करेंगे कि इस तरह रखेंगे पट्टी निकाल के, और हम नापेंगे। तो हमको 35.25 यहाँ पे लेना है, 35.5 35.5, तब जाके आएगा। हमको 1.5 इंच के करीब यहाँ लूजिंग देना है। तो 1.5 इंच का लूजिंग देंगे तो ये बैठेगा बिल्कुल बंद गला है ये। तो जितना मेजरमेंट है उससे 1.5 इंच का, देखिए 4 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। जो भी हमारा मेजरमेंट है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है ये। अब यहाँ पे कमर भी हम नाप लेंगे, तो कमर भी अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी चेक करेंगे कितना है। तो देखिए ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 2.5 इंच हमको ये, और 4 इंच हो, तो यहाँ पे हमको इतना एक्स्ट्रा हो गया। अब हम इसका निशान लगाएंगे, ओरिजिनल निशान। तो किस तरह लगाना है कि ये देखिए वहाँ पे 1 इंच का गैप रख के और लगाएंगे ऊपर की तरफ अपर चेस्ट पे, और यहाँ पे आधा इंच में 1 इंच सूत, आधा इंच एक सूत रखेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच हो जाएगा। इस तरह रख के इस तरह से फाइनल निशान लगाना है हमको। ये फाइनल है, यहाँ पे जो सिलाई होगा ये ख़त्म है, यहीं पे हो जाएगा एकदम फाइनल। इसी तरह जितना हमने इधर लगाया, और ये मैं मार्जिन निशान लगा रहा हूँ तो वहाँ सिलाई के पास से लगा रहा हूँ, जो मैंने कच्चा सिलाई मारा था उसी के हिसाब से। तो नीचे की तरफ हमको कम लगाना है, वेस्ट की तरफ आधा इंच एक सूत, और ऊपर टोटल 1 इंच लेंगे। तो 1 इंच लेंगे तो 4 इंच हो जाएगा, और 1 इंच एक सूत, तो यहाँ पे आधा इंच एक सूत लेंगे तो ये 2.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से करके हम फाइनल सिलाई अब मारेंगे। तो इस तरह से मारने के बाद में दोनों सिलाई को एक जैसा मार लेना है। ये पक्की सिलाई हो गई, इधर भी मार लेना है हमको, सेम टू सेम इधर भी सेम मार लेना है। तो इस तरह से मारने के बाद में हम इसको जो भी मार्जिन वगैरह एक्स्ट्रा अगर हो जाता है तो कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं रखना चाहिए साइड में। तो 1 से 1.25 इंच तक रखेंगे तो बहुत है, क्योंकि इतना किसी को लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इतना हम रख देते हैं तो अच्छा रहता है। तो देखिए हमने 1 इंच 1.25 इंच के करीब रख लिया है, 1.25 इंच के करीब। तो इस तरीके से रख के धागा वगैरह बराबर साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद में कटिंग कर लेंगे तो क्लीन हो जाएगा। तो कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा दिखता है। एक जैसा मार्जिन रख दिए, अभी हो गया। अब इसको हम पलट के देख रहे हैं कि बराबर है कि नहीं है। ये देखिए बराबर हो गया। इस तरह से नाखून मार ले या प्रेस मार लो, आपको जो भी करना है। ये मार्जिन बैक की तरफ गिरा के मार्जिन को प्रेस मार सकते हो आप। तो प्रेस आप मारना चाहे तो मार सकते हो यहीं पे, नहीं मारना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाखून से मार के, और हम यहाँ पे आर्मोल चेक करेंगे। अब ये छोटा हो जाएगा तो कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग किया जाता है, क्योंकि कोट वाले भी इस तरह से कटिंग करते हैं। आप कोट मैकरों से मिलो और पता चलेगा कि लोग बिना आर्मोल को कटिंग किए कोई आस्तीन चढ़ाते ही नहीं है। तो इस तरीके से करने से एकदम बेहतरीन फिटिंग आता है और बेहतरीन आता है। तो इस तरह से नहीं कि जो हमने कटिंग किया, अभी देखो आपके सामने मैंने कटिंग किया, लेकिन फिर भी ये कटिंग करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से कम ज़्यादा होता है, एकदम परफेक्ट आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर परफेक्ट आपका आ रहा है तो आस्तीन चढ़ाने में दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा कम है तो ठीक है, क्योंकि जो भी आर्मोल का जो गोलाई है जो भी है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एक आस्तीन को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ताल भी यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर मिस्टेक है तो एकदम हाथों पे रख के या मशीन पे रख के या टेबल पे रख के, जिस तरह से आपको जमता है उस तरीके से इसको क्लीन कर लेना है। शोल्डर का भी चौड़ाई यहाँ पे एक जैसा चेक कर लेना है कि कम ज़्यादा ना हो जाए। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी को सेम टू सेम नापेंगे,
कि जितना हमने उधर साइड नापा था उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तो ये साइड जितना भी है इतना इधर लेंगे और वहाँ निशान लगा के उतना ही काट देंगे। तो ये होता है तरीका कि मतलब एक जैसा आता है। तो आप बोलोगे कि ये बाद में काटना पड़ रहा है, तो बाद में काटना चाहिए। बाद में काटने से ही एकदम सही फिटिंग और फिनिशिंग आता है। तो इस तरीके से देखिए मैं छांट के और फिर इस तरह से करता हूँ। तो इस तरीके से कटिंग करके और उसके बाद आस्तीन चढ़ाएंगे। तो मैं आस्तीन चढ़ा के आपको दिखाता हूँ, एक आस्तीन चढ़ा के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि दो दो आस्तीन चढ़ा के मतलब नहीं है आपको दिखा के, क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया, काफ़ी सारा आप बोर होते होगे। लेकिन एक बार देख लोगे ये वीडियो पूरा तो आपको समझ में आएगा कि स्टिचिंग का तरीका क्या है। स्टिचिंग अगर हमको फिनिशिंग देना है तो कैसे देना है, इस तरीके से आप करोगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो आप देख लो कैसा फिनिशिंग है। आपको मैं अभी वो करके पूरा स्लीज वगैरह चढ़ा के दिखा दूंगा। तो इस तरह से हम काट देंगे तो लाइनिंग जहाँ से ओपन हो जाता है तो फिर इसको हम एक सिलाई मार के बंद कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे हमने कटिंग किया है नीचे की तरफ आर्मोल जब उतारे हैं तो इस तरह से हो गया, आर्मोल नीचे उतर गया। अब ये कहीं नहीं फंसेगा, कोई शोल्डर वगैरह, कहीं शोल्डर पे एक रिंकल तक नहीं आएगा। तो इस तरीके से करने के बाद में काटने का ये फ़ायदा है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा था निकल गया है। तो अब क्या होगा कि इस तरह से अगर निकल जाता है तो आपका कहीं भी रिंकल आने का चांस है पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी यहीं पे अल्टर हो गया जो भी अल्ट्रेशन आना था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था इस तरह से कटिंग करके सेट करना। तो इस तरीके से मैं बाद में करता हूँ तो क्या होता है कि अल्ट्रेशन आने का 99% जो भी होता है चांस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद में जब मैंने कर लिया तो जमा के अब देखिए इसको हम जो है इस तरह से जो भी है कटिंग कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा धागा है सब क्लीन कर लेंगे। तो क्लीनिंग का आपको बहुत ध्यान देना है कि जहीं कहीं भी एक धागा नहीं छोड़ना है। अब स्लीव्स पे एक ऐसा नम का एक सिलाई लगा लेना है, कम से कम तो अपर के पार्ट पे तो लगाना ही लगाना है, नीचे नहीं लगाएंगे चलेगा, अपर पार्ट पे लगा लेना है। और उसके बाद जब स्लीज हम चढ़ाएंगे तो वो एकदम नीटनेस आता है, अच्छा आता है। तो हल्का सा नम होना चाहिए स्लीज बॉडी के हिसाब से। अब देखिए मैं इस तरह से आस्तीन चढ़ा रहा हूँ, इसमें जो डायरेक्ट चढ़ाते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। ये जब भी इस तरह का स्लीज चढ़ाएंगे और हाथ उठाएंगे तो बिल्कुल आराम से उठता है और कहीं फंसता नहीं है और रिंकल महसूस नहीं होता है कहीं भी ब्लाउजों में। आप लोग जो है मैं देखा हूँ कि क्या करते हैं कि आर्मोल चढ़ा के साइड मारते हैं तो अजीब ही दिखता है। वो उनके लिए सही होता है जिनको लूज टाइट वगैरह करने में दिक्कत होता है, उनके लिए होता है। तो ये लूज टाइट का क्या लाभ, इसमें भी लूज टाइट हो जाता है, क्योंकि आर्मोल के पास से सिलाई खोल के और दोनों को आपको क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा लूज कर देंगे। आर्मोल को छोड़ के जो भी आस्तीन का पार्ट होता है और जो साइड का होता है दोनों को थोड़ा थोड़ा लूज कर देंगे, लूज हो जाएगा। टाइट करना है टाइट हो जाएगा। इसमें भी अल्ट्रेशन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि इसमें अल्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। लेकिन वो लोग ऐसा करते करते जिनको जैसा आदत है वो करते हैं। इस तरह का आप आदत करो और देखो बना के, तो इस तरह से अगर करोगे तो फिनिशिंग अच्छा आता है। इस तरह से काम देखो कितना सिंपल सादा ब्लाउज है, लेकिन इसका स्टिचिंग मैं कितना लेता हूँ आपको पता ही नहीं होगा। आप बहुत ही इसका जो आपने फैब्रिक का जो रेट देखा है उससे ज़्यादा मेरा स्टिचिंग चार्ज है। तो इस तरीके से मैं कटिंग करके देखो बना के आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से और देखो मैंने लेबल भी लगा दिया है और पलटी करके मैं दिखा दूंगा कि ये पलटी करके कि कैसा फिनिशिंग पीछे के साइड में है। देखो आप पीछे कैसा है। आप इस तरह से अपना ब्लाउज देखो किस तरह से आप करते हो और मैच करो इसको, कि कहीं भी कोई भी रिंकल कोई भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। और मैचिंग का ही मैं वर्लक मारता हूँ ताकि एकदम से अच्छा दिखाई दे। तो जिस तरह का है देखो लेबल भी मैंने लगा लिया है, वो लंदन का है सब कलेक्शन का। तो देखिए इस तरह का लेबल भी मैंने लगा लिया है। तो ये अभी ये जो क्लीनिंग जितना अंदर है उतना ही बाहर है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बाहर से अच्छा दे रहे हो अंदर से कुछ भी कचरा रहेगा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ एकदम ही परफेक्ट होता है। हुक आई लगा के मैंने फिनिशिंग कर लिया है। अब देखिए किस तरह से कितना क्लीन बैठा है, ऐसा लगता है फ्यूजिंग किया हुआ है। फ्यूजिंग व्यूजिंग कुछ नहीं किया हुआ है, आपके सामने ही पूरा बनाया है। देखो बैग में किस तरह से बैठा है। अभी ये उस नाप का नहीं है डमी, इसलिए जो है वहाँ पे बैग फ्रंट में बराबर वो हुक आई बंद नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह का दिख रहा है। लेकिन देखो किस तरह से साइड पहनने पे एकदम ही स्ट्रेट दिखेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।